हेलो स्टूडेंट। आज जो हमारा लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का वो सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका बेसिक्स देखा था, जिसमें हमने लाइट क्या होती है, उसकी डिफरेंट थ्योरी क्या हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की थी कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बारे में। और सबसे मेन चीज़ जो हमने यूज़ करनी है पूरे चैप्टर में, दो रेज़ के बारे में डिस्कस किया था, मार्जिनल रे और आपकी पैराक्सिल रे। तो हमने बताया भी था कि जो हम रे कंसीडर करेंगे वो मोस्टली कौन सी लेनी है, हमें पैराक्सिल रे लेनी है, जो कि क्या होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं। अब उनके पास होने से हमने एक बात और भी बताई थी कि जो एंगल बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, एंगल जो होने वाले हैं इसमें, एंगल सारे के सारे कैसे रहेंगे, स्मॉल रहेंगे, क्योंकि पैराक्सियल रे जो होती हैं बहुत ही पास होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से। तो इनसे जो एंगल बनेंगे वो भी क्या होंगे, बहुत ही छोटे बनेंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमने क्या करना है, सारी रे डायग्राम को कंप्लीट करना है और उनको समझना है। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा पहला टॉपिक क्या है आज का, रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये किसी भी मिरर के लिए है। अभी हमारा चाहे ये कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, जैसा कि हमारा यहाँ पर ये जो मिरर हमने ले रखा है, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की वैसे फोकल लेंथ ध्यान रखिएगा आप कैसी होती है, माइनस होती है। अब क्या है, यहाँ पर हम रे डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा मिरर हो गया, ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये हमारी चीज़ क्या करी हुई है, पॉलिश्ड है। ये हमने सिल्वर या एल्युमिनियम जो भी पेंटिंग कर रखी है, कर इसके पीछे कर रखी है। अब ये जो है हमारी, ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे मिरर पर एम पॉइंट पर आकर स्ट्राइक करती है, वहाँ से टकराने के बाद क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, पीछे को आती है। तो देखिए लाइट ये गई और उसके बाद ये आपकी लाइट आ गई है। हमने क्या कर लिया, यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रहा है। ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल के साथ बना एंगल क्या होगा इंसिडेंट रे का, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये आपकी लाइट रे गई है रिफ्लेक्शन, ये एंगल आर होगा एक तरह से। और एंगल आर जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है आई के। हमने ऐसा पढ़ा भी है किसमें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो इसे हम आई भी कह सकते हैं। तो देखिए भाई, ये अगर एंगल आई है तो ये भी हो जाएगा आपका एंगल आई। प्रॉपर्टी आप जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ी है। तो आपका ये क्या हो गया, ये भी आई, ये भी आई और ये भी आई इस प्रॉपर्टी से। तो ये देखिए, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा 2i हो जाएगा। अगर हम कहें दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं, देखिए अगर भाई ये आई है, ये आई है, तो ये भी आई होगा। कैसे, ज़रा देख लेते हैं एक बार। अगर हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरीके से, अगर ये आई है, ये आई है, तो ये भी आई होगा, मगर इन दोनों का सम हो गया। दूसरा, हमने ये ज़्यादा इजी पड़ेगा हमें, अगर ये 2i है तो ये भी क्या होगा, 2i ही होगा। जैसा कि ये प्रॉपर्टी में हमने देखा, ये वाली प्रॉपर्टी में। ठीक, ये एक तरह से कैसा एंगल है आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। तो देख लेते हैं अब क्या क्या होने वाला है। देखिए मैंने पहले ही आपको यहाँ पर लिख रखा है, एंगल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एफ क्या है, फोकल लेंथ है, स्मॉल एफ फोकल लेंथ है आपकी। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर आप इसमें ज्योमेट्री देखें तो आपको एंगल एम सी पी मैं दिखा देता हूँ आपको, एम सी पी, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है। एम एफ पी, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 2i दिया हुआ है। अब अगर आप देखें ट्राइंगल में, अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला यहाँ पर सारी जो रेज हैं वो मार्जिनल रेज हैं, तो जो एंगल बनेंगे वो भी बहुत स्मॉल बनने वाले हैं। तो हमने ट्राइंगल ले लिया एम सी पी एंड एम एफ पी, तो उसमें tan i इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, एम पी, ये आ गया, ये रही लाइन वो। और पी सी, ये रही पी सी।
तो ये आ गई। अब सेकंड ट्रायंगल देखते हैं, एम एफ पी में क्या कितना एंगल है 2i, जो कि इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पी एफ के। अब नेक्स्ट क्या है, आप देख पा रहे हैं क्योंकि एंगल बहुत छोटे बनेंगे, क्योंकि मार्जिनल रे हैं सारी की सारी, तो हमने एंगल tan i को लिख लिया i और 2i को लिख लिया, सॉरी tan 2i को लिख लिया 2i। यहाँ पर हमारी इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पर i है ये, और ये i की वैल्यू गिवन है, आप 2 इंटू एम पी अपॉन पी सी कर दीजिए, i की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ पुट करी एम पी से एम पी कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास, पी सी आप इधर ले जाइए, पी एफ आप उधर ले जाइए। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन थोड़ा सा गलत हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर आप कैलकुलेशन भी देखें तो थोड़ा सा गलती हुई है यहाँ पर। ये देखिए पीसी जब इधर जाएगा, पीसी इधर गया, हम देख लेते हैं करके, 2pf इक्वल टू पीसी, है ना। ये देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख रहे होंगे तो आपको खुद ही दिख रहा होगा ये गलत हुआ है यहाँ पर। तो पीसी इक्वल टू क्या आ गया आपका, अगर आप देखें तो 2pf, और pf क्या है आपकी फोकल लेंथ है 2f, और pc क्या है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि r इक्वल टू क्या आ जाएगा 2f। अगर आप यहाँ से f निकालना चाहें, ये उल्टा हुआ है देखिए, अगर आप नोटिस कर रहे हो तो f निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा r/2, क्योंकि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की, और फोकल लेंथ जो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है, हाफ होती है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन हो गया, ये थोड़ा सा पार्ट आपका गलत है, इसको चेंज कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई हमारा, इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन में हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे, ये मैंने कल ही आपको वैसे बता दी हैं, मगर वो बात ध्यान रखने वाली क्या क्या है, कोई भी लाइट जो मिरर पर टकराएगी वो किसके कहाँ से होकर जाएगी, बाद में प्रिंसिपल फोकस से होकर जाएगी। वो कहाँ से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, जो लाइट फोकस से होकर जाएगी उल्टा, यानी कि जैसा कि आपने पहले पार्ट में पढ़ा कि अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर फोकस से टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी चीज़ क्या, अगर मैं कह दूँ ऐसे करके बात है, ज़रा देखिए डायग्राम में देखिए, ये आई और ये टकरा के कहाँ से चली गई, फोकस से चली गई। अब मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कि एक लाइट फिर से आई, वो फोकस से गई और वो फिर ऐसे चली जाएगी। अगर फोकस से होकर जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर मिरर पर टकराई है तो वो फोकस से चली जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने ध्यान रखनी है, जो भी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो हमेशा कैसी जाएगी, सीधी जाएगी, यानी कि अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, जैसा है वैसे ही चली जाएगी। तो इसी में अब हम क्या कर रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं बाई कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मिरर जो है सारी इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल बनाता है, साथ ही साथ स्मॉल इमेज बनाता है। इसके थ्रू जो इमेज बनती हैं वो सारी कैसी होती हैं, वर्चुअल होती हैं और स्मॉल होती हैं। देखिए कहीं इससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन हैं, जैसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, शेविंग के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, आपका जो डेंटिस्ट होता है कौन सा मिरर यूज करता है तो इन सब के क्वेश्चनों को हम कल डिस्कस करेंगे, मतलब अभी जो है कल या परसों, जो भी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें खाली रे डायग्राम की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, और कैसे बनता है उसका पीछे का मतलब क्या लॉजिक है, हम किस वजह से उसे ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, ये हमने देखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बात करी कॉन्वेक्स मिरर हमारी हमेशा कैसे इमेज बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा और साथ ही साथ स्मॉल बनाएगा। अब हमारा मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये होता है, जिसमें हम जानते हैं f जो होती है हमारी फोकल लेंथ होती है, u जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है फ्रॉम पोल आप भी जानते हैं, ये जो होता है मिड पॉइंट, यहाँ से लेके जो भी डिस्टेंस होगी, एक u होगी एक v होगी। तो आपकी इसमें u क्या है, हमेशा नेगेटिव होगा, u हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये किधर होता है, हमेशा लेफ्ट साइड होता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा किधर रखना है, देखिए मैं साइन कन्वेंशन भी यहीं लेता हुआ चल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, उसे कभी भी राइट हैंड साइड नहीं रखते ना। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सारी डिस्टेंस कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो अगर आप एक लाइन में देखें, इधर के लिए सारी डिस्टेंस नेगेटिव, इधर के लिए सारी पॉजिटिव, इधर के लिए सारी नेगेटिव, इधर के लिए सारी पॉजिटिव। यानी कि आपने जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा है, कोऑर्डिनेट में देखा है एक्स वाई कैसे होते हैं आपके, किधर प्लस किधर माइनस होते हैं, वैसा ही आपका साइन कन्वेंशन पूरा का पूरा होता है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए माइनस, राइट हैंड साइड के लिए प्लस, अपवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लस और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव होगा।
अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसी होती है, प्लस की होती है। हमने यहाँ से वी कैलकुलेट करना है। देखिए भाई हमने वी यहाँ पर रखा, सबसे पहला केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो। कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पर हो, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। अब इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/0, माइनस का 1/0 मैंने लिख दिया। अब यहाँ वैल्यू पुट करी 1/f प्लस का, और u की जगह मैंने लिख दिया 1/0। अब ये 0 कहाँ जाएगा भाई, सबसे ऊपर, तो 0/1 क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू तो आपकी क्या हो गई, 0। तो आपके पास क्या बचा, 1/f इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, f आ जाएगा। v इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, आपका f आ जाएगा, जो कि कैसा आया, पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, पॉजिटिव, यानी कि वो किधर की साइड बना है, राइट हैंड साइड। यहाँ से क्लियर हो गया। v आपका पॉजिटिव आने का मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, राइट हैंड साइड बनी है। अब जैसा कि रे डायग्राम में देख रहे हैं, आपने देखा ये मिरर जो है, कॉन्वेक्स मिरर जो है, एक बात और देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो है आपका कैसा होता है, लाइट डाइवर्जिंग होता है। ये कैसा होता है आपका, लाइट डाइवर्जिंग। तो लाइट डाइवर्जिंग होने की वजह से, यानी कि ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करेगा, एक पॉइंट पर नहीं एक्यूमुलेट करेगा, ये लाइट को फैला देगा, स्प्रेड कर देगा। ये लाइट को क्या करता है, स्प्रेड करता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, लाइट आपकी जो आई है, इंसिडेंट हुई है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गई है, फैल गई है, स्प्रेड हो गई है। ये लाइट आपकी आई और ये क्या हो गई आपकी, स्प्रेड हो गई। तो इधर तो ये लेफ्ट साइड तो आपकी कहीं भी मीट नहीं करेगी। हमने वर्चुअली इसे क्या कर दिया, पीछे बढ़ाया। तो पीछे बढ़ाया तो ये जिस पॉइंट से होकर जा रही थी उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब ये हमारा पॉइंट फोकस है। यहाँ पर देखिए कैसी इमेज बनी है, साफ साफ आपको दिख रहा है, पॉइंट साइज है और मिरर के पीछे से दिख रही है, यानी कि जैसा कि प्लेन मिरर में है तो वैसा ही इसमें भी हो रहा है। तो ये भी इमेज कैसी हो जाएगी, इरेक्ट, यानी कि खड़ी हो जाएगी। और साथ ही साथ कैसी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल होती है। और बनी कहाँ पर है भाई, फोकस पर बनी है। अब नेक्स्ट केस करके देखते हैं। देखिए इसमें तो कहीं भी इमेज आप देख रहे हैं सारी वर्चुअल ही बन रही हैं और साथ ही साथ स्मॉल बन रही हैं, इसलिए आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दो। तो मैंने एक डिस्टेंस अपने आप ले ली, u इक्वल टू माइनस का 2f। आपने कैलकुलेशन करके देखी, आपका आंसर ये आया। आपने फिर से अगर नोटिस किया तो यहाँ जो हमारा v आया है, एक तो प्लस का आया है, यानी कि राइट हैंड साइड बनेगी इमेज, ठीक है, राइट साइड बनेगी। दूसरी बात क्या है, अगर आप कहें फोकल लेंथ जो है आपकी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ 15 है, जैसा कि हमारे लैब में स्टैंडर्ड लेंस और मिरर होते हैं, उनकी फोकल लेंथ जनरली 15 ही होती है। तो आपने इसे डिवाइड करके देखा, ये कितना हो गया, 30/3 कितना आया भाई, v आपका कितना आया, फोकल लेंथ से छोटा आया। एक बात हमेशा नोटिस करिएगा, जो आपका v आएगा कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो हमेशा फोकल लेंथ से कैसा आएगा, v ऑलवेज लेस देन फोकल लेंथ, यानी कि v जो होगा हमेशा कैसा होगा, छोटा होगा फोकस से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि यहाँ पर भी आप रे डायग्राम में देखेंगे, आपने देखा। अब यहाँ से लाइट देखिए फिर से आई, ये गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई। हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाया तो कहाँ से होकर जाएगी, क्योंकि हमने पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी कोई लाइट रे मिरर पर टकराती है तो वो फोकस से होकर जाती है। हमने वर्चुअली पीछे बढ़ाया, ये फोकस से होकर गई। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने बताई थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर में पड़ने वाली लाइट क्या होती है, बिल्कुल सीधी निकल जाती है। तो देखिए ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं। यहाँ पर इनकी इमेज बन गई, जो कि कैसी है, बहुत ज़्यादा छोटी है। ये स्मॉल, ये भी कैसी है आपकी, वेरी स्मॉल इमेज है। और साथ ही साथ ऊपर बनी है, इसीलिए इस इमेज को कैसा बोला जाएगा, इरेक्ट बोला जाएगा। अब देखिए इरेक्ट है तो इमेज कैसी होती है, हमेशा वर्चुअल होगी। तो देखिए वही इमेज, मतलब नेचर बना, स्मॉल है, इरेक्ट है, वर्चुअल है, और साथ ही साथ कहाँ बनी है, पोल और फोकस के बीच में बनी है। यानी कि देखिए फोकस के बाहर नहीं बनी, यानी कि फोकस के अंदर ही है। अगर ये डिस्टेंस एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ 15 है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमेशा फोकस जो है बड़ा रहेगा और आपकी इमेज डिस्टेंस वो हमेशा छोटी रहेगी। अब नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम कॉनकेव मिरर के लिए। तो इसमें भी देखिए फर्स्ट केस आपको खुद ही करना है, अब मैं ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा इसमें। पहला केस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, हमने लिख लिया, और आपका जो फोकस v आया वो कैसा आया, माइनस का, यानी कि इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। यहाँ से ये क्लियर हो गया। v इक्वल टू आपका कैसा आया है, माइनस का आया है। और ये मिरर जो है ये कैसा होता है, लाइट कन्वर्जिंग होता है। ये लाइट को एक्यूमुलेट करता है एक पॉइंट पर, ठीक है, रेडियल फील्ड्स को एक जगह पर एक्यूमुलेट कर देता है। अब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बनी है। आपने देखा जैसे ही लाइट रे आई, टकरा करके वापस चली गई कहाँ पर, सारी की सारी लाइट रे फोकस से पास हो रही हैं। इसलिए यहाँ से भी नेचर कैसा निकल के आया, इमेज जो बनी पॉइंट साइज बनी, साथ ही साथ रियल है और इन्वर्टेड है, और कहाँ बन गई है,
फोकस पर बनी है। ये केस सेम पहले वाले की तरह ही है, मगर यहाँ पर रियल इमेज बनती है, क्योंकि ये मिरर जो है ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। वर्चुअल के दो ही केस हैं, जब ऑब्जेक्ट जो है किसके अंदर आ जाएगा, पोल और फोकस के अंदर आ जाएगा, पोल और फोकस के अंदर आ जाएगा, आपकी इमेज कैसी बनने लगेगी, वर्चुअल बनेगी। दो केस नहीं, सिंगल ही केस है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, पोल और फोकस के बीच में आ जाएगा। अब सेकंड केस देख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड फोकस रखा है, सॉरी बियॉन्ड कर्वेचर रखा है। ये रहा आपका कर्वेचर, ये रहा आपका फोकस, उनके भी पीछे रखा है आपका ऑब्जेक्ट। ये लाइट रे फिर से चली, टकराने के बाद पहली प्रॉपर्टी फोकस से होकर जाएगी, तीसरी प्रॉपर्टी कर्वेचर पर पड़ने वाली लाइट कैसी जाएगी, सीधी जाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने सेकंड नंबर पे दी है, जो लाइट फोकस से होकर जाएगी वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए अगर आप तीनों भी लाइट रे बना देते तो भी लाइट सारी एक ही जगह से होकर जाती है। यहाँ देखिए तीनों एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इमेज बनेगी जो कि कैसी है, रियल है। रियल क्यों है, क्योंकि नीचे की तरफ को बनी है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड होने की वजह से रियल है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी है, तो स्मॉल इमेज हो गई। और कहाँ कहाँ बनी है, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनी है। देखिए भाई मैं हर रे डायग्राम में उन तीन प्रॉपर्टी का ही यूज़ करूँगा, उसके बेस पर कभी भी गलत नहीं होगी एक भी आपका जो रे डायग्राम होगा। अब थर्ड वाला देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, अब आगे आते जाएंगे। देखिए कहाँ रख दिया अब हमने, कर्वेचर पे। आप फिर से मैथमेटिकली करके देख सकते हैं, 1/f माइनस का 1/2f प्लस 1/v, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 1/v इक्वल टू माइनस का होगा फोकल लेंथ इसकी, तो माइनस की 1/f प्लस का 1/2f। जब आप इसे करके देखेंगे तो आपको भी दिख रहा है यहाँ पर आ जाएगा 1 एलसीएम में, सॉरी ऊपर, क्योंकि इधर जाएगा 2 माइनस का जाएगा जो कि, और इधर जाएगा प्लस का 1, तो माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो कितना बचा, माइनस का 1, माइनस के 2 में से प्लस 1 गया तो कितना बचा, और नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 2f। आप ये 1/v की वैल्यू आई, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2f। यानी कि इमेज भी कहाँ बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड ही बनेगी, और जिस पोजीशन पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर बनेगी। तो देखिए हमने निकाल दिया v हमारा माइनस का 2f आया है। अब हमने लाइट रे को फिर से इंसिडेंट कराया मिरर पे, और वो टकराने के बाद कहाँ से गई, फोकस से। जो लाइट रे कहाँ से जाती है, फोकस से, वो फिर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखिए ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पर कर रही हैं, यहीं पर इसकी इमेज बन गई। अब ये देखिए सेम पॉइंट पर बनी है, तो ऐसा किस में होता है, एक ही मिरर है जो सेम पॉइंट पर इमेज बना के देता है, और वो कौन सा है, प्लेन मिरर। तो ये बिल्कुल प्लेन मिरर का केस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है वो रियल होगी, साथ ही साथ इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ उसका जो साइज़ रहेगा वो भी क्या रहेगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बिल्कुल इक्वल रहेगा। तो यानी कि इस इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। नेक्स्ट केस देख रहे हैं। अब जो आपका है वो केस क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट आपका होगा बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर। अब यानी कि आप मिरर के पास आते जा रहे हैं, तो इस केस में भी आप मैथमेटिकली देखिए ले सकते हैं कोई भी डिस्टेंस। मैं आपको बता देता हूँ, आप क्या लेके देख लेना, 3/2f, क्योंकि आपने बोला है फोकस और कर्वेचर के बीच में, तो फोकस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, f कहलाती है, और कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, 2f कहलाती है। तो भाई इन दोनों के बीच में, f और 2f के बीच में, तो f और 2f के बीच में क्या होगा, 1.5f। ठीक है, तो आप 3f/2 ले सकते हैं डिस्टेंस को। अब इससे कंपैरिजन करेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो v इक्वल टू आपका माइनस का 3f आ जाएगा। माइनस का ही आया, यानी कि इमेज फिर से लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, फिर से हमने देखा, इंसिडेंट कराई लाइट रे, फोकस से गई, फोकस से जाने के बाद क्या हो गई, वो सीधी चली गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी, जो फोकस से लाइट होकर जाती है वो फिर से क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मैंने मिला दिया। देखिए जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, बियॉन्ड कर्वेचर बनी है, साथ ही साथ उसका साइज जो है वो बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मैं नेचर की बात करूँ फोर्थ वाले की भी, तो वो भी कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और बियॉन्ड फोकस बनी, कर्वेचर बनी है लाइट, इमेज जो बनी है आपकी वो कहाँ बनी है, बियॉन्ड कर्वेचर बनी है। तो देखिए अगर आप इन चीज़ों को नोटिस कर रहे हैं कि इमेज आपकी क्यों और कहाँ और कैसे बन रही है, वो सारा जो है इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ही निकल के आने वाला है। तो ये ज़रूर आप सीख लीजिए, क्योंकि बुक में तो देखिए ग्रेटर देन लेस देन के हिसाब से दिया रहता है, वो थोड़ा टिपिकल लगता है। इसमें क्या है, हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं कि हाँ भाई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी। हम बिटवीन ले रहे हैं तो भाई बिटवीन में भी हमें पता है बिटवीन में क्या डिस्टेंसेज हो सकती हैं।
तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट केस देख रहे हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते हम कहाँ आ गए, फोकस पे ही रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर, लाइट रे आई टकरा के वापस फोकस से, और जो लाइट रे सी से होकर जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो बिल्कुल सीधे निकल जाती है। तो देखिए यहाँ तो कहीं मिलने से रही, यानी कि v इक्वल टू आपका क्या आने वाला है, इन्फिनिटी। यानी कि इमेज जो बनेगी आपकी कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट प्लेस पर बनेगी। तो यानी कि इमेज का नेचर फिर से क्या हो गया, रियल, इन्वर्टेड, एंड लार्ज, और एट इन्फिनिटी हो गया। इमेज जो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट केस जो ले रहे हैं, देखिए यही है जो हमारा कैसी इमेज का केस है, वर्चुअल इमेज का केस है। इसमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है। ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में आ गया है कहीं पे, यानी कि मैंने ये देखिए ले दिया ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है -f/2 है, क्योंकि ये डिस्टेंस पूरी f है, तो ये डिस्टेंस मैंने मान ली है कितनी हो गई, f/2 हो गई। अब आपने इसने कैलकुलेट करके देखा, आपने इसमें कैलकुलेट किया तो देखिए v इक्वल टू क्या आ गया आपका, प्लस का f आया। अब आप फिर से वही करिए, लाइट को फोकस से गुजारिए, लाइट को सबसे पहले मिरर पे इंसिडेंट कराइए, उसके बाद वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी जो सी से होकर जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। अब ये इधर तो देख रहे हैं आप क्या होती जा रही हैं, इधर तो और ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही हैं, तो इधर तो ये मिलने से रही। हमने वर्चुअली इन्हें पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ जाके मिल गई, मिरर के पीछे से गई, यानी कि मिरर के अंदर की बात चल रही है। तो इमेज फिर से कैसी हो गई आपकी, ऊपर है, यानी कि कैसी हो गई इमेज, इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो इसलिए कैसी हो गई, एनलार्ज हो गई। और साथ ही साथ जब इरेक्ट है तो ये वर्चुअल भी होगी। तो ये आपके देखिए क्या हो गए, इमेज फॉर्मेशन हो गए बाई कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। ये चीज़ें देखिए अब आती नहीं हैं, मगर न्यूमेरिकल में काम आएंगी बहुत ज़्यादा, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं आएंगी, आ जाती हैं कई बार, पेपर में कई बार आई हैं। उसने बोला है कि भाई इस केस में रियल डायग्राम बनाओ और उसके थ्रू मिरर फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला डिराइव करने को आ जाता है उसके थ्रू कई बार। तो अब जैसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो रखेंगे, मगर इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मिरर फॉर्मूला जो हमने बनाना है, एक बार कॉनकेव मिरर के लिए बनाना है, एक बार कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाना है। मगर कॉनकेव मिरर के केस में दो आएंगे, एक रियल इमेज के लिए, और अभी ये आपने करा है ये वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज के केस में। तो सबसे पहला जो अब हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो का, वो रहेगा कॉनकेव मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला, जब इमेज कैसी बनी हो आपकी, रियल बनी हो। फिर सेकंड केस करेंगे हम इसमें जब इमेज वर्चुअल बनी हो, फिर उसके बाद हम मिरर फॉर्मूला करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अभी तक के केस में ये जो आपने रे डायग्राम किए हैं, इसमें कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी रे डायग्राम क्लियर नहीं हुआ है आपको इनमें से, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं आपको दोबारा से बता सकूं वो नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि जब तक आपको रे डायग्राम नहीं समझ में आएगा तब तक मिरर फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर आप ये देख रहे होंगे तो ये बियॉन्ड कर्वेचर का केस है, तो यानी कि इसके केस में आपकी इमेज जो बनी थी रियल बनी थी, ठीक है। तो हमने यहीं से स्टार्ट करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप यही केस लें। आपकी इमेज देखिए रियल इसमें भी बनी है, इसमें भी बनी है, इसमें भी बनी है, इसमें भी बनी है, तो आप कोई सा भी केस ले सकते हैं। तो हमने जो केस ले रखा है वो बियॉन्ड कर्वेचर का ले रखा है, तो हम सबसे पहले इसी को करेंगे। आप बाकी के ट्राई कर भी सकते हैं अपने आप, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक यही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए,